बेंगलुरु के हज भवन में डॉक्टरों की खिदमत भी काबिले तारीफ रहती हैं। कई डॉक्टर्स रजाकाराना तौर पर खिदमत अंजाम देते हैं, जबकि सरकारी डॉक्टरों और तिब्बी अमले की टीम भी यहां तैनात रहती है। आज़मीन हज की टीकाकारी से लेकर हज कैंप मुकम्मल होने तक डॉक्टर्स अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। न सिर्फ आज़मीन हज बल्कि आज़मीन के साथ आने वाले रिश्तेदारों की भी मुफ्त जांच और तशखीस होती है। हज कैंप में दवाइयां भी मुफ्त तौर पर तकसीम की जाती हैं। डॉक्टरों की खिदमत और हज पर जाने वालों को सेहतमंद रहने के लिए क्या मशवरे हैं, हेल्थ के क्या टिप्स हैं, इस सिलसिले में जनूबी हिंद न्यूज ने शिफा अस्पताल से वाबस्ता सीनियर डॉक्टर इब्राहिम नागनूर से खास गुफ्तगू की। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। हज कैंप के इस हॉस्पिटल में आप हैं, तो हाजियों के लिए जो हज पर जा रहे हैं उनके लिए क्या मशवरा रहेगा सेहत के ताल्लुक से? इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो शुरू हुआ 25 साल के पीछे शुरू हुआ। हाजियाँ जाले कुछ हैं, लेकिन उनके सेहत के बारे में कोई फिक्र नहीं करता था। तो हमें ऐसा वॉलंटियरली डॉक्टर्स आते थे तो देखते थे, हमें अपने हैसियत से उनका इलाज करते थे, ये नसीहत देते थे। लेकिन आते आते मजमा बढ़ गया, बहुत सारे लोग हज को कैंसिल कर देते, तबीयत बिगड़ गई कर को हज को कैंसिल कर देते, वो नहीं होना हो। तो वो सिलसिले में हमें वर्कआउट करते लगे, तो फुल नाइट यहीं सोते थे। यानी हाजी अपना हज करना है, शायद एक बहाना नहीं रहना कि वो हज छोड़ दे। तो बाद में क्या हुआ, ऐसा बढ़ते 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 गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गया। अब गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि हमारे सियासतमंद थे और एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, सबको मालूम था, तो उन्होंने भी इन्वॉल्व हो गए। तो डॉक्टर्स फिर भी आने शुरू करे और लेडी डॉक्टर्स भी आने शुरू करे, दवाइयाँ आने शुरू करे। जो जो भी मसलत था इलाज का, वो सब इंशाल्लाह मुकम्मल होता था। उसके बाद थोड़े सीरियस हो जाते, कोई हार्ट अटैक होता, कोई बेहोश पड़ जाते, कोई पुरानी इलाज शुगर बढ़ जाते। तो उसका सब वो टेस्टिंग का भी हमें यहाँ शुरू करें और एक नज़दीक हॉस्पिटल के साथ ये ताल्लुकात रख के जो भी इमरजेंसी है वहाँ पे भेज देता है। अब 1-2 दिन में अगर अच्छा हो गए तो इलाज करके फिर वापस आके हज को भेज देते। लेकिन हज को मुकम्मल करने बहुत कोशिश करें। थोड़े यंग एज वाले, समझो 25-30 वाले, आते आते करते बेहोश पड़ जाते हैं, क्यों अल्लाह जाने। देन उनको भी लेके 1-2 दिन में उन्हें ठीक भी हो जाते थे, उनको फिर वापस हज को भेजते थे। जो नसीहत जो है अब सेहत के बारे में यहाँ पर मैं दे सकता हूँ, उनका इलाज करता हूँ, वहाँ क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हुकूमत है, जैसा यहाँ क्लिनिक है वहाँ भी क्लिनिक्स है। इंडियन मेडिकल मिशन में क्लिनिक्स है, जहाँ इनका मुकाम है, यानी एक बिल्डिंग भाड़े पर लेते हैं, वहाँ पे पूरे हमारे इंडियन हाजियों को रखते हुए, तो उनके लिए एक आउट पेशेंट होता, और वहाँ का जो है पूरा फ्री है। वहाँ के हुकूमत के हॉस्पिटल भी फ्री है, यहाँ के हुकूमत के हॉस्पिटल फ्री है। अलबत्ता हम इतना नसीहत देते हैं, पाकी पे ध्यान दो। अगर वो बीमार पड़ना है, वो एक नापाकी सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ है, नापाकी। तो उस पर हम बहुत ध्यान देते हैं। और क्या होता है, यहाँ से जो जाते हैं अच्छे ख़ानदान के ही जाते हैं, उनको चलने की आदत नहीं रहती है और खाने पीने का कंट्रोल नहीं रहता। अब वो चलने फिरने में उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। व्हाट आई हैव सीन कॉमन, अब यहाँ से हज को जा रहे हैं, नए चप्पला नए जूते ले लग जाते हैं। वो शू बैठ हो गया तो 8 दिन उनका चलेगा। शू बैठ वो यानी लंगड़ते जाना, ये करना वो करना। तो उनको हमें नसीहत है, वॉकिंग करने का आदत कर लो। जितना आप वॉकिंग करते वहाँ तुम्हारा हज आसान हो जाता है। एक और खाने पीने में कंट्रोल करो, क्योंकि बदहजमी नहीं होता। फिर डॉक्टर्स है, इलाज भी मिलता अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अपना सेहत आपको ही देख लेना है ना। तो खाने पीने पर काबू रखना चाहिए। कैसे चीज़ें खाना चाहिए, क्या नाश्ते में हो, दोपहर में हो, रात का खाना कैसा रहना चाहिए? 2 चीज़ें मैं बोलता हूँ इम्पोर्टेंट, जो अल्लाह ताला हमको सिखा है। ये जो अल्लाह ताला दिया वो खाओ। अब फल है, सब्जी है, ये धान है, पानी है वगैरह, दूध है, गोश्त है, खाओ। लेकिन उसमें एक्स्ट्रा मसाला मत डालो
और जितना आप हजम करते हैं होता हो। अब कभी कभी अच्छा पकवान मिलता है, यहाँ तक खा जाते हैं, बदहजमी शुरू हो जाते हैं, हज पे असर करता है, तुम्हारा इबादत पे असर करता है। सो पहला जो कंसंट्रेशन रहता है, यानी मकसद रहता है, इबादत है, उस पर कंसंट्रेट करो, ये अपने आप कंट्रोल हो जाता है। अब जाते हर चीज़ जिस तरह फॉरेन में अमेरिका का चीज़ मिलता है, इंडिया ये चीज़ मिलता है, सब मिलता है, यानी डाइवर्शन बहुत है उधर। लेकिन आप अपने मकसद पे तवज्जो दो, कायम रखो, इंशाल्लाह हज भी मुकम्मल होता है, इंशाल्लाह अल्लाह भी कबूल करता है। लेकिन वो एक कंसंट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले ही उसका मेहनत होना पड़ता है इधर, ये एक वॉकिंग, खाने पीने का ये, और पाकी, और इलाज के बारे में बेफिक्र रहो, क्योंकि वहाँ पर हमारे हुकूमत सब वो रेडी करके है। और यहाँ का वैक्सीनेशन, वो सब जो यहाँ एडवाइस देते ना, वैक्सीनेशन का एक है, जो तुम्हें शुगर पेशेंट, ये पेशेंट है, तो यहाँ से दवा लेके जाओ, तुम्हारा उसमें क्या भी ये नहीं है, ठीक है। हज आसान हो जाएगा अगर ये सब चीज़ों पर अमल करें। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ ना, जितना हजम कर सकते हो उतना खाओ, ऊपर ज़्यादा खाए तो ओवरडेट। आप एक अच्छी बात ये बताएं कि इबादत पर अगर आप तवज्जो देंगे तो सब सही रहेंगे। माशाअल्लाह। यानी कि अगर खाने पीने पर तवज्जो देंगे तो फिर इबादत पर असर होगा। ये एक। दूसरा, अब इबादत असली चीज़ क्या है वो समझाने वाला होना। अब आम आदमी जाता है, अब पढ़ा लिखा जाता है, पढ़ने को जाता है, हो भाई ये इबादत है, ये करना वगैरह वगैरह। अब आदमी को कौन बोल को देने वाला? ये काउंसलिंग चाहिए, इबादत ये है, तो इस पर तवज्जो दो। अब आता है बीच में आइसक्रीम भी आता है, उधर ऑस्ट्रेलिया का आइसक्रीम आता है, अमेरिकन आइसक्रीम आता है, नहीं तो वो छोड़ो, इबादत पे आप तवज्जो इधर आदत कर लो। अब सडनली यहाँ बेकार का आदमी फिरने वाला जाको इबादत करो तो करता है? आदत कर लो, एक 8-10 दिन, एक महीना पहले इबादत का दो आदत कर लो, एटलीस्ट 50% विल फुलफिल देयर। आप आमतौर पर ये बात कहते रहते हैं कि हमारी कौम जो है होटलों में ज़्यादा, अस्पतालों में ज़्यादा नज़र आती है। सही बात है, क्योंकि उनको अपना सेहत के बारे में फिक्र नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। और कैसा सेहतमंद रहना उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। वो गलती हमारी है, क्योंकि हम वो जानकारी देते नहीं ना। अब देना चाहते तो कैसा देना है, इनको कहाँ घर घर को जाकर देने होता नहीं। तो वो एक तरतीब अगर बना लिए, यानी आप हमने साथ दिए तो आपके ज़रिए कितने जने को जाता है, ऑल ऑफ देम विल नो, राइट। तो आपका जो किरदार है बहुत बड़ा किरदार है। शुक्रिया। तो आपके साथ हमें जम के थोड़ा और ज़रूरत, यानी जानकारी लोगों को देने का, और ये ज़्यादा से ज़्यादा स्लम्स को जाना, क्योंकि कैंप सब तुम मालूम हमें स्लम्स करते हैं, सो कितना फ़ायदा होता होगा। तो अभी किस हॉस्पिटल से आप जुड़े हैं? क्या शिफा हॉस्पिटल। हाँ, जाते रहा हूँ, आते रहता हूँ। हाँ। पहले रामायण में था, बाद में खिदमत नहीं कर सकते उधर, पैसा है तो कर सकते हैं, तो इसलिए हॉस्पिटल से आप जुड़े हूँ। इंशाल्लाह को मैं हमना मदद करो, क्योंकि हमारा एक हॉस्पिटल है। फॉर एग्जांपल एक लाइन बोल देता हूँ, लास्ट इज ऑल राइट है। ठीक। एक लाइन, बेबस गरीब बीमार मुसलमान कहाँ जाना, ये तुम्हें अंडरलाइन करके बोलो, तुम्हें जहाँ भी बोलती बोला लो। अब मुसलमान बेबस बहुत है, 90% मुसलमान बेबस ही चेंज हो, तो उनके लिए कम्युनिटी का एक हॉस्पिटल होना चाहिए, होना है। उसे मजबूत करना चाहिए। कैसे करना आप सोचो। शुक्रिया।